वेलकम बैक टू संजेरी एकेडमी, माई सेल्फ खालिद अंसारी। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी स्टार्टेड द सेम टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए थे, इशू ऑफ शेयर्स। बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन सेकंड पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है सेकंड पार्ट भी। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो वो पहले देख लो आप लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या देखे थे उसके ऊपर थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, 2 मिनट का सिर्फ। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी अपना शेयर्स बेचती है अगर एक शेयर होल्डर को, तो किस तरीके से पैसा लिया जाता है एक स्मॉल इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। जैसे एक पैसा आपको एक प्राइस है कि एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, तो कंपनी 100 रुपीज एक साथ नहीं लेती, थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट बेसिस पे लेती। तो पहला आता है एप्लीकेशन मनी। जब सब्सक्राइबर एक शेयर खरीदना चाहता है, जो अभी तक वो शेयर होल्डर बना नहीं है, तो सब्सक्राइबर कहलाता है। तो जब शेयर के लिए वो सब्सक्राइब करता है, खरीदना चाहता है, तो एप्लीकेशन मनी देगा। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, उसकी आपकी 2 एंट्री मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, उस तरीके से पास करनी है। नेक्स्ट उसके बाद अलॉटमेंट मनी। जब कंपनी वेरीफाई वगैरह कर लेती है सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर होल्डर के, सब्सक्राइबर के, तब कंपनी उसे अगर शेयर्स देना चाहती है तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट। कंपनी दे रही है, उसे अपना शेयर होल्डर बनाना चाहती है, उसकी 2 एंट्री आपको पास करनी रहती है। उसके बाद हमने देखे थे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल की भी आपकी 2 एंट्री और सेकंड कॉल, मतलब कंपनी आपको 100 रुपीज एक साथ नहीं लेती। यहां पे क्या करती है, 20 रुपीज यहां पे लेगी, हो सकता है 30 यहां पे ले, फिर 20 यहां पे, 30 यहां पे। इस तरीके से कंपनी थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इंस्टॉलमेंट बेसिस पे 100 रुपीज एक शेयर का प्राइस लेती है। तो जो भी पर्सन जितने भी शेयर खरीदेगा 100 रुपीज के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट पूरा पे करना है पूरे शेयर होल्डर, पूरे शेयर्स का। ठीक है, ये देख लिए थे हमने लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हमने एक और एक चीज देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जहां पे हमने देखे थे इशूड कैपिटल, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, बहुत सारी चीजें देखे थे जो कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पे आपको पूरा इंपॉर्टेंट आपका एसपी से रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे शेयर प्राइस के बारे में। शेयर प्राइस क्या होता है कि अगर एक प्राइस 100 रुपीज, जैसे हमने एग्जांपल लिए, शेयर का एक प्राइस है, तो शेयर का प्राइस अगर 100 रुपीज है और कंपनी शेयर का जो प्राइस है उसी प्राइस पे मार्केट में बेच देती है, 100 रुपए का शेयर मार्केट में 100 रुपए में मिल रहा है, तो ये आपका कहलाता है पार वैल्यू, जिसको कहते हैं हम लोग शेयर प्राइस एट पार। ठीक है, जितने का शेयर उतने में। उसकी तरह ये जो 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में मिला, उसी तरह 100 रुपए का शेयर अगर कंपनी ज्यादा में बेचती है, मतलब 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में, 120 में अगर बेचती है, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रीमियम। कंपनी प्रीमियम पे शेयर बेच रही है। उसी तरह कंपनी अगर डिस्काउंट पे, मतलब 100 रुपए का शेयर अगर 80 रुपीज में बेच देती है, कम पे, कम वैल्यू करके, तो उसे कहते हैं डिस्काउंट वैल्यू। तो कंपनी यहां पे आपको तीनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। ये जितना भी मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें क्वेश्चन में आपको दी रहेगी, उससे रिलेटेड है। ठीक है, 100 रुपए का शेयर अगर 100 रुपए में कंपनी ने बेची तो पार, 100 रुपए का शेयर 120 में तो प्रीमियम, 100 रुपए का शेयर 80 रुपीज में तो आपका डिस्काउंट। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई एक वैल्यू दी रहेगी कि पार में बेच रही है या प्रीमियम में या डिस्काउंट में, उस हिसाब से आपको ये एंट्रीज पास करनी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट, जितनी भी आपको 3 एंट्री पूछे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये जितनी भी 4 है, चारों में आपको 2-2 एंट्री पास करनी है। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन की 2 एंट्री आएगी, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, सबकी 2-2 एंट्री, मतलब टोटल 8 एंट्रीज होती है आपकी। तो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में भी 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स में से आपको 8 एंट्री तो कंपल्सरी रहेगी। 8 हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं होगी, जितना चांसेस है पेपर में अभी तक के जो आता था। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन। एक हमने देखे थे, इस बारे में भी लास्ट लेक्चर में हमारे सब्सक्रिप्शन, लास्ट वीडियो में देखे थे। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स अगर मार्केट में सेल करी है, इशू करी, जिसको हम कहते हैं ना इशू, बेच रही है कंपनी 10,000 शेयर्स मार्केट में अगर बेचना चाहती है, तो 10,000 शेयर अगर बेचती है और 10,000 लोग उसे परचेस कर लेते हैं, या 10,000 शेयर्स मार्केट में बिक जाते, 10,000 शेयर्स बेची और 10,000 शेयर्स मार्केट में परचेस कर लिए, उसे कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। कोई टेंशन नहीं है, 10,000 शेयर्स बेचे थे, 10,000 पूरे खरीद लिए, तो फुल सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करी है, लेकिन जो आपका सब्सक्राइब कितना कर लिए, 12,000 शेयर्स, 12,000 शेयर्स खरीदने के लिए तैयार बैठे सब्सक्राइबर, इतनी डिमांड है आपकी कंपनी की, तो ज्यादा खरीदना चाहते ना लोग, तो 10,000 आपकी इशू करे, 12,000 एप्लीकेशन आपको रिसीव, 12,000 लोग खरीदना चाहते, तो उसे कहते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा, जब आपके सब्सक्राइबर ज्यादा आपको खरीदना चाहते हैं, आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। उसी तरह 10,000 शेयर्स अगर कंपनी ने इशू करी और आपके जो सब्सक्राइबर है वो कितने हैं, 8,000, मतलब आपकी कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी नहीं है, तो आपके शेयर्स जो मार्केट में बिके, 10,000 इशू करे थे, 8,000 ही सिर्फ परचेस किए गए। मतलब जो शेयर होल्डर है, जो सब्सक्राइबर है, वो सिर्फ 8,000 शेयर्स ही आपके मार्केट में बिके और 10,000 में से 2,000 अभी बच गए, तो इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन।
क्यों आपके 2000 नहीं बिके? क्योंकि आपकी गुडविल नहीं होगी कंपनी की, इस वजह से नहीं बिके, या आपका फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होगी, इस वजह से नहीं बिके, कोई भी रीजन हो सकता है। तो बस इतना याद रखना है आपको, ये 3 वर्ड में से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया पार प्रीमियम डिस्काउंट में से एक कोई वर्ड दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, उसी तरह सब्सक्रिप्शन में भी आपको या तो फुल सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा या तो ओवर या तो अंडर। अब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन ऐसा करके वर्ड नहीं दिया रहेगा, आपको क्लासीफाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया फाइंड आउट करना रहेगा, 10,000 शेयर है, 8,000 परचेज हुए तो मतलब अंडर, कम है ना। अगर 10,000 शेयर है और 12,000 अगर एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है तो 12,000 लोग परचेज करना चाहते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, और 10,000 के 10,000 बिक रहे तो फुल सब्सक्रिप्शन। लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने देखे थे फुल सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन, आसान सा एक सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें मैंने सिर्फ आपको जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं वो दिखाया था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हाई लेवल पे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहां पे पेपर में जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बार बार आपको पेपर में आते। ठीक है, एक स्मॉल क्वेश्चन लेते हैं लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ज्यादातर ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन ज्यादा आते। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया आपको बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन भी। वैशाली लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। वैशाली लिमिटेड है जो कितने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, 10 रुपए का एक है, एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में मार्केट में बेच रही। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम में कितना, ₹3 मतलब 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन के टाइम में एक शेयर होल्डर को 3 रुपए देना है। जब वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन की हमारी 2 एंट्री आने वाली है, उसके बाद ₹4 ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपया कब देगा वो, अलॉटमेंट, जब कंपनी आपको शेयर देगी उस टाइम पे आपको 4 रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद एंड ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, देखो पूरा एक साथ मिलाओ, 3 + 4 + 3 = 10। ठीक है, तो मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम में कंपनी का एक सब्सक्राइबर, एक शेयर होल्डर कंपनी को ऐसा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसा देगा। उसके बाद यह द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स, देखो कंपनी ने इशू करी थी 10,000 इक्विटी शेयर और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 15,000, 10,000 इशू करे थे शेयर्स और 15,000 एप्लीकेशन आ रही, लोग खरीदना चाहते, 5,000 ज्यादा एप्लीकेशन आई ना आपको, फिर तो 5,000 जो ज्यादा आई उसी को तो कहते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 अगर उससे ज्यादा अगर शेयर्स आपको एप्लीकेशन आती है तो उसे कहेंगे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन, तो 5,000 यहां पे ज्यादा है। आगे दिया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन, क्या करिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेन अथॉरिटी है जो शेयर्स कितने लेना है, क्या प्राइस पे लेना है, जो डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, वापस कर दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किए कि जो 5,000 एप्लीकेशन आई उनका एप्लीकेशन का पैसा हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर वापस रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ देखो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्टेप्स देखे थे। पहले क्या होता है, तो पहले जो हमारी एंट्री रहती है, जैसे फर्स्ट एंट्री हमारी आई तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या रहती है, बैंक से पैसा मिलता है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलेगा तो ये रिसीव्ड की एंट्री आएगी। फर्स्ट एंट्री आपकी रिसीव की रहती है। सेम सेकेंड एंट्री जो आपकी रहती है वो ट्रांसफर की रहती है। तो कंपनी क्या करती है कि पूरा पैसा जो भी मिलता है, एप्लीकेशन का मिले, अलॉटमेंट का मिले, वो पैसा डायरेक्ट एक जेब में नहीं डालती, वो एक अकाउंट में डालती है। वो अकाउंट का नाम कहते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, देखो पहले पैसा तो रिसीव होगा, बाद में ट्रांसफर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपका रहता है कि थर्ड में आपका अलॉटमेंट मनी की आपकी ड्यू की एंट्री आएगी, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। अब यहां से आसान है, पहले ड्यू मतलब पैसा मिलने वाला है, और फोर्थ एंट्री में आपको पैसा मिल जाएगा तो रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। सेम अब फर्स्ट कॉल में भी आपकी जो फिफ्थ एंट्री आएगी वहां पे ड्यू और सिक्स्थ एंट्री में आपको रिसीव। आगे यही चलता रहेगा सिस्टम, ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव का। लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको स्टेप्स बताया था, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पहले वो वीडियो देख लो, वहां पे आपको स्टेप्स वगैरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले तो रिसीव फिर ट्रांसफर्ड, उसके बाद ड्यू रिसीव, इसी तरीके से आपकी चलती रहेगी एंट्रीज। ठीक है, पहले रिसीव की एंट्री देखते हैं किस तरीके से आएगी। देखो कितने 10,000 शेयर्स इक्विटी शेयर बेची कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन कितनी आती है आपको, तो 15,000 अगर एप्लीकेशन आती है तो 15,000 आपको एप्लीकेशन का, देखिए 15,000 एप्लीकेशन का। अब आपको पैसा मिलेगा ना, पैसा मिल रहा है तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट जो भी
इनकम्स आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखो, और जो चीज जा रही है, जो पैसा कहां से आ रहा है पहले वो सोचो। बैंक में पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है? एप्लीकेशन से ना, तो एप्लीकेशन से आ रहा है तो यहां पे आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन से पैसा आपको आया, कितना आया? तो 15,000 लोगों ने सब्सक्राइब किए तो 15,000, और कितने रुपए का एक शेयर है? 3 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन का पैसा 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 3 रुपीज। तो 15,000 एप्लीकेशन है 3 रुपए के हिसाब से, तो कितना होता है? 45,000 शेयर, मतलब 45,000 आपको एप्लीकेशन से पैसा मिल गया। अभी तक के आपने शेयर सिर्फ इशू किए थे और 15,000 एप्लीकेशन आई तो आपको 45,000 रुपए पहले ही मिल गया, ठीक है। अभी तक के कंपनी ने शेयर दी नहीं है। यहां पे आपको क्या लिखना है? नरेशन बीइंग, क्या लिखोगे? जैसे रिसीव लिखा है तो यहां पे आप क्या? एप्लीकेशन मनी बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपको पैसा मिल रहा है ना यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसा मिल गया। फिर से एक बार देख लेते एंट्री किस तरीके से पास हुई। पहले तो आपको 15,000 एप्लीकेशन आ रही है तो 15,000 से पैसा आएगा, 15,000 शेयर होल्डर आपको, सब्सक्राइबर आपको पैसा देंगे। कितना देंगे? एप्लीकेशन के टाइम में बोला गया 3 रुपया, तो 3 रुपीज आपको दिया जाएगा, बराबर। तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से आया? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 45,000 आपको आ गया। नेक्स्ट बोला है ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर मतलब क्या हुआ? आपको जो भी 45,000 रुपए पैसा आया वो कहां करो ट्रांसफर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वर्ड याद रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो भी पैसा आएगा वो इस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो पैसा आया कहां से पहले वो बात करते हैं। पैसा आया कहां से? एप्लीकेशन से, तो हम लिखेंगे यहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कहां जाएगा वो पैसा? तो अभी हमने बात की है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो लिखोगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान ये देना है, तो कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? जितने शेयर्स मार्केट में इशू करी थी कंपनी ने, जितनी उसकी लिमिट थी, तो 10,000 शेयर्स अगर मार्केट में इशू है तो 10,000 आपके इक्विटी शेयर होल्डर कहां जाएंगे? कैपिटल में। तो यहां पर आपके 10,000 मल्टीप्लाई बाय, कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3 रुपए था ना एप्लीकेशन का, तो 3 रुपए आपका यहां पे, ठीक है। तो बाद में बोला गया था 5,000 जो कंपनी के शेयर है वो क्या कर दिया? एप्लीकेशन वो क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो 5,000 को पैसा क्या बोला? एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। आपको एप्लीकेशन का जो पैसा मिला है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा 5,000 शेयर होल्डर को। तो पैसा आएगा या जाएगा? रिफंड करना मतलब पैसा वापिस जा रहा है। जब जो पैसा यहां पर आया वो पैसा वापिस जाएगा, कितने शेयर होल्डर को? 5,000 शेयर। पैसा जा रहा है तो यहां पे लिखोगे आप टू बैंक अकाउंट। पहली बात, पैसा आ रहा तो बैंक डेबिट में था, अब पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट में आ गया। कितने शेयर होल्डर को जा रहा है? तो 5,000 शेयर होल्डर को पैसा वापस जा रहा है। कितना? तो 3 रुपए के हिसाब से आया था ना पैसा, 3 रुपीज आया था पर शेयर एप्लीकेशन का। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यह आ जाता है आपका 15,000 क्रेडिट में पैसा जा रहा है, ठीक है। सेम 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 30,000। ये आपका कैपिटल में गया। 30 प्लस 15 कितना होता है? 45,000। देखो इक्वल्स टैली होना चाहिए, 45 प्लस 30 प्लस 15, ये भी देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली हो रहा है। 45 सेम इसी तरह देखो एप्लीकेशन में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45 सेम रहना चाहिए, अमाउंट चेंजेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो पैसा आया, अब पैसा जो आया वो कहाँ ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ट्रांसफर कितना होगा? जितनी आपकी लिमिट थी उतना ही ट्रांसफर, जितना कंपनी ने शेयर्स इशू करी थी 10,000, उतना क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और बाकी जो 5,000 है वो आपने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। पैसा जा रहा है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 टू बैंक से, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे आप? बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, देखो यहां पे हमने क्या लिखे थे? ट्रांसफर, वही लिखना है बस। यहां पे क्या लिखे थे? रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड and balance of application refunded। बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन का मतलब जो 5,000 एक्स्ट्रा आपको एप्लीकेशन आई थी वो आपने क्या कर दिया? रिफंड कर दी। ये नरेशन में लिख देना है। हो गया यहाँ पे 2 एंट्री।
तो देखो एप्लीकेशन की मैंने बताया था 2 एंट्री पास होगी। देखो ये एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन की आपकी 2 एंट्री ये पास हो गई, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर। अब आ जाते हैं अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट में बोला गया 4 रुपये आपको मिलेगा अलॉटमेंट से। अब अलॉटमेंट से मिलेगा तो एंट्री किसकी लिखनी है? ड्यू की। ड्यू की मतलब पैसा कहां से मिलने वाला है? पहली बात अलॉटमेंट से मिलने वाला है ना, तो लिखोगे आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पैसा आएगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कहां जाएगा? तो हमारा एक सेपरेट अकाउंट है जिसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे लिखोगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा आएगा, अभी तक आया नहीं है, कहां से आएगा? अलॉटमेंट से आएगा। कहां जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितना जाएगा? तो जितनी आपकी लिमिट है 10,000 शेयर्स है, 5,000 को तो आपने पैसा रिफंड कर दिए, तो 5,000 तो अब आएंगे नहीं, 15,000 आपको लेना नहीं है। अब आपके पास कितने बचे? 10,000 इक्विटी शेयर बचे। तो 10,000 इक्विटी शेयर आपको कितना रुपए दे रहे? 4 रुपीज पर शेयर दे रहे, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 4 10 40,000। मतलब ये आपको अलॉटमेंट का पैसा अब आपको मिलेगा, अभी नहीं मिला, कभी ना कभी तो मिलेगा। अभी ड्यू की एंट्री आपने पास की है, तो यहां पे नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग सेम सेंटेंस इक्विटी शेयर। अब यहां पे लिखना है अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू मतलब अभी तक पैसा मिला नहीं है, ठीक है। सेम अब 4th एंट्री में पैसा मिलेगा। अब पैसा मिलेगा तो क्या लिखते हो आप? बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से आया तो उसको क्रेडिट में लिखो। कहां से आया? अलॉटमेंट से आ रहे हैं ना, तो आप क्या लिखोगे यहां पे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट कितना पैसा बोले थे आपने? 40,000 आने वाला है। ये आपने ड्यू की एंट्री पास किए थे कि अलॉटमेंट से 40,000 आएगा। अब यहां पे पैसा आ गया तो कितना आएगा आपको? टोटल 40,000 ही आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट आपको दिया नहीं है। सेम सेंटेंस जो यहां पे लिखे थे, बस यहां पे अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखे थे, यहां पे क्या हो रहा है? पैसा मिल रहा है ना आपको, तो बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां पे ड्यू की एंट्री थी, यहां पे रिसीव की एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पे भी हमने सेम अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास की है। सेम एप्लीकेशन की 2 एंट्री आपकी आई, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर्ड। सेम अब यहां पे अलॉटमेंट की पहले ड्यू फिर रिसीव। अब सेम आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज है, इसकी भी 2 एंट्री आपको पास कर रहा है। तो कैसे? सेम ड्यू और रिसीव की एंट्री। पैसा कहां से आने वाला है? ड्यू में क्या होता है? देखो ड्यू में हमने किए थे, अलॉटमेंट से पैसा आने वाला है, जाएगा कैपिटल में। सेम यहां पर अभी पैसा कहां से आने वाला है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और कहां जाएगा पैसा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा आएगा और पैसा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। कहां से आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। अभी आया नहीं है तो हम इसको क्या लिखते हैं? ड्यू की एंट्री ना। तो सेम यहां पे बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है नरेशन को, जो आपने यहां पे लिखे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बस वही लगाना है। आगे आपको ड्यू और रिसीव लगाना है, सेम सब जगह वही की हमने। जो यहां पे लिखे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वही यहां पे भी लिखे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और यहां पे मनी ट्रांसफर्ड। सेम यहां पे मनी ड्यू मनी रिसीव्ड, सेम यहां पे मनी ड्यू, अब इसके बाद आएगी मनी रिसीव्ड। कितना पैसा आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से? तो देखो आपके पास शेयर्स कितने? 10,000 बराबर 10,000 आपके पास शेयर है, 5,000 तो रिफंड कर दिए। 10,000 शेयर पे आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना आ रहा है? 3 रुपीज आ रहा है। तो मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, 10,000 शेयर होल्डर आपको 3 रुपया देंगे, तो कितना आएगा? 30,000 होगा। तो 30,000 अब आपको मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है, तो आपने क्या पास की? ड्यू की एंट्री। अब नेक्स्ट लास्ट एंट्री आएगी आपकी रिसीव्ड की। रिसीव्ड की पैसा आ रहा है ना, रिसीव्ड मतलब पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो टू हमने अभी लिखे यहाँ पे, पैसा कहां से आ रहा है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, तो यहां पे लिखोगे आप इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 30,000 की ड्यू की एंट्री पास किए थे, 30,000 टोटल पैसा आएगा आपको, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं तो सेम अमाउंट, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है नरेशन में बीइंग
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अब यहां पे लिखे थे आपने फाइनल कॉल मनी ड्यू, अब यहां पे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, क्योंकि पैसा मिल रहा है बैंक, आपने डेबिट में लिखे तो पैसा आ रहा है आपको। बस यही है और कुछ नहीं करना है। एक बार थोड़ा सा एक रिकैप लेते। पहले में हमने क्या किया, देखो दो एंट्री हर आपकी एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की, हर एक की दो एंट्री पास होगी। इस तरीके से आपकी 6 एंट्री पास होने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पे आपका फर्स्ट आपकी क्या आई, बैंक में पैसा रिसीव्ड हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पैसा आ गया रिसीव्ड। पहले क्या करते हैं शेयर होल्डर, पहले अप्लाई करते, उसके बाद आपका क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। तो कंपनी में पहले शेयर होल्डर ने अप्लाई करे सब्सक्राइब करने के लिए, पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, उसके बाद वो पैसा आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जो एक्सेस मिला है, जो ज्यादा आपको सब्सक्रिप्शन आई है, जो ज्यादा शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किए 5000, उसको क्या कर दोगे आप, रिफंड कर दोगे एज पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो 5000 का आपका 5000 शेयर होल्डर का पैसा आपने क्या कर दिया, 3 रुपीज के हिसाब से रिफंड कर दिए। उसके बाद आपके पास बचे कितने, 10,000 शेयर होल्डर, 10,000 शेयर होल्डर का आपको क्या करना है, अलॉटमेंट। तो आप पहले आप क्या पास करोगे, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्या पैसा आने वाला है अलॉटमेंट से जाएगा कैपिटल में। सेम उसी तरह देखो यहाँ पे फाइनल कॉल से आने वाला है फर्स्ट एंड फाइनल, जाएगा कैपिटल में। सेम एंट्री है, बस नाम चेंज हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल सेम, यहाँ पर भी क्रेडिट में है, यहाँ पर भी क्रेडिट में, यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया और यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेम अगर इसको कंपेयर करेंगे, बैंक में पैसा आया, रिसीव्ड की एंट्री ना, बैंक में पैसा आया, कहां से आया, अलॉटमेंट से। सेम यहां पर भी बैंक में पैसा आया, कहां से आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। सेम एंट्री है, बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ड्यू रिसीव की आपकी सेम एंट्री हर क्वेश्चन में रहेगी। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन था, जहां पे आपको ज्यादा एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं दिए थे, जहां पे सिर्फ एक बात बोला था आपको, जो ओवर सब्सक्रिप्शन की बात थी, जो आपको ज्यादातर पेपर्स में आती है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा अलग रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने चेंज किया हूँ और कुछ नहीं। सानिका कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, सेम जो हमने पिछली बार देखे थे उसी तरह 10,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है टू द पब्लिक को 10 रुपए का एक शेयर है, शेयर का प्राइस 1 है, आपका 10 रुपए है और कंपनी इशू करी 10,000 शेयर्स। पेबल एज 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन के टाइम पे सब्सक्राइबर को 2 रुपए देना है। 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपए और 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इस तरीके से आपका देखो 2 + 5 + 3 = 10 होता है। 10 रुपए कंपनी आपसे ले रही है। ओके, ऑल द कॉल्स वेर मेड एंड मनी रिसीव्ड, सारे पैसे कंपनी कॉल भी करती है, अलॉटमेंट का एप्लीकेशन, सारे पैसे कंपनी को मिल जाते हैं और रिसीव्ड होते हैं। लास्ट में एक थोड़ा सा अलग हुआ है क्वेश्चन, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। ये तो पिछली बार भी था कि 10,000 शेयर्स इशू करे थे, 20,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, मतलब कौन सा हुआ ये, ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 इशूड करे, 20,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है, तो आपका जो 10,000 एक्स्ट्रा आ रहा है ये आपका क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब डायरेक्टर्स वहां पे क्या किए थे, लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टर्स ने बोले थे कि जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन, जो भी आपके एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आए हैं उसे रिफंड कर दो। लेकिन यहां पर डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रो रेटा बेसिस। अब यहां पे एक वर्ड आया आपका प्रो रेटा बेसिस, अब इसको पहले समझना ज्यादा जरूरी है। देखो कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करी, 20,000 एप्लीकेशन आई, 10,000 ज्यादा एप्लीकेशन है, तो डायरेक्टर्स यहां पे रिफंड नहीं करे 10,000 शेयर होल्डर को, यहां पे बोल रहे हैं कि प्रो रेटा बेसिस के हिसाब से हम सबको अलॉट कर देंगे शेयर्स। अब प्रो रेटा बेसिस क्या होता है, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी ने अगर 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करी है, एक एग्जांपल है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करी, अब उसमें से 3 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ने। मिस्टर ए ने 4,000 शेयर खरीद लिया, मिस्टर बी ने 3,000 और मिस्टर सी ने 3,000। अब किसी और कोई बंदा खरीद सकता है क्या, फिर देखो इसने 4,000 3,000 टोटल करेगा, 4 + 3 + 3 = 10,000। 10,000 शेयर इन तीनों पर्सन ने खरीद लिए, तो बाकी और किसी पर्सन को तो मिलेगा ही नहीं फिर शेयर, तो यही सारे खरीद लोगे। तो अब क्या करती है कंपनी, ये तीनों को ना देते हुए एक मिस्टर डी भी है जिसने अप्लाई किया है, जिसको हम कहते हैं ना ओवर सब्सक्रिप्शन, जो 10,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई, तो हो सकता है मिस्टर डी ने भी अप्लाई किया कि मेरे को भी कुछ शेयर्स दे दो। तो अब कंपनी क्या करती है कि ए, बी, सी और डी चारों को देगी, लेकिन एक प्रो रेटा बेसिस, मतलब सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, ऐसा ना हो कि डी को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो कंपनी क्या करेगी, हो सकता है इसको 2,500 शेयर्स दे दे, इसको भी 2,500, 2,500, 2,500,
मतलब सबको कुछ ना कुछ शेयर्स मिल जाए, ये कोशिश की जाती है प्रो रेटा बेसिस के हिसाब से। क्यों की जाती है? देखो, अगर इसने 4000 शेयर्स खरीद लिया तो इसके पास पावर भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का रियल ओनर है, इसलिए 4000 शेयर्स अगर मिस्टर ए को दे देंगे तो ज्यादा शेयर्स इसके पास है, तो पावर भी इसके पास ज्यादा है, वोटिंग राइट्स भी इसके पास ज्यादा है। तो कंपनी क्या करती है कि हर शेयर होल्डर में थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांट देती है कि हर कंपनी का ज्यादा कंपनी के ओनर्स बन जाए, जिस वजह से किसी के हिसाब सबके हाथ में क्या रहे, वोटिंग राइट्स रहे, किसी एक के हाथ में ज्यादा वोटिंग राइट्स ना रहे। तो कंपनी का प्रो रेटा के हिसाब से सबको कुछ ना कुछ शेयर्स मिले, इसका मतलब ये होता है। अब यहां पर पैसा रिफंड तो नहीं कर रहे डायरेक्टर्स, तो ये जो 10,000 एप्लीकेशन आपको ज्यादा मिली है ना, वो क्या करेगी कंपनी, उन्हें अलॉट कर देगी शेयर्स, मतलब जो 10,000 एप्लीकेशन मिली उनको भी शेयर्स मिलेंगे। बस इतना ही याद रखना और कुछ भी नहीं। 10,000 जो एक्स्ट्रा मिले उन्हें पैसा रिफंड नहीं करोगे आप, उनको भी अलॉटमेंट करोगे। तो सेम आपके तो सेम एंट्री है जो हमारे स्टेप्स थे। पहले रिसीव्ड की एंट्री आती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है, फिर एप्लीकेशन मनी जो आपको रिसीव हुआ ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, वर्ड याद रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट उसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास होगी, फिर रिसीव्ड। सेम यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू एंड रिसीव्ड, बस इसी तरीके से आपकी 6 एंट्री पास होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से रहेंगे, ये नहीं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही रहे, जैसे यहाँ पे दिया है, हो सकता है सेकंड कॉल भी रहे, हो सकता है थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी और आएंगे, ठीक है। तो बेसिस करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। अब यहाँ पे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके। पहले तो आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की सेम जो पिछले क्वेश्चंस में किए थे, लास्ट क्वेश्चन में हमने किए। देखो 10,000 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टोटल कितनी है लेकिन 20,000, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करी थी, लेकिन 20,000 एप्लीकेशन आई ना, तो 20,000 के हिसाब से 2 रुपए एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। तो यहां पर आपकी एंट्री, पहले तो पैसा रिसीव्ड हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आया, कहां से आया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक में पैसा आया, कहां से आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से आया। कितना आया, तो 20,000 शेयर्स है आपके पास। देखो 20,000 एप्लीकेशन, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, 20,000 एप्लीकेशन आई, तो 20,000 से 2 रुपए करके आएगा ना आपको, क्योंकि 2 रुपए तो एप्लीकेशन का है, तो ये पैसा आपको मिलेगा 2 रुपीज। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 40,000, ठीक है। अब यहां पे नरेशन लिखना पड़ेगा, सेम नरेशन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखे थे वही सेम लिखना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यहाँ पे आपको रिसीव्ड की एंट्री थी, तो आपको लिखना है एप्लीकेशन, जो यहाँ पे सेंटेंस लिखो वही सेम सेंटेंस है, बस आगे लगाना है मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो 40,000 रुपया मिला है उसे आपको ट्रांसफर कहाँ करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में। तो पहले पैसा आया कहाँ से, पैसा आया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से, अप्लाई करे थे सब्सक्राइबर ने, तो एप्लीकेशन से पैसा आया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कहां जाएगा पैसा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा आया है एप्लीकेशन से, जाएगा कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कितना जाएगा, जितनी आपकी लिमिट है, जितने आपने शेयर्स बेचे उतने ही आपके कैपिटल अकाउंट में जाते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो आप रिफंड कर दिए थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे आप रिफंड नहीं करोगे, यहाँ पे आप अलॉटमेंट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बोला है प्रो रेटा बेसिस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे पहले क्या कर लोगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था, इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पे आपकी लिमिट कितनी है, 10,000 शेयर ही कंपनी इशू करी, तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹2, ठीक है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू योर 20,000, ये आपका क्या कहां जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बाकी जो 20, देखो 40,000 आपको पैसा मिला है, तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसके सामने अमाउंट कितना है 40, तो इसके सामने भी कितना आएगा 40, सेम अमाउंट रहता है, चेंजेस नहीं होते। 40,000 आपको पैसा मिल गया है, 40 में से 20 जाएगा कैपिटल में, 40 मिल चुका है, 20 जाएगा कैपिटल में। बाकी 20 का क्या हुआ, तो आप क्या कर रहे हो, प्रो रेटा बेसिस के हिसाब से अलॉटमेंट कर रहे हो, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बस वहां पे हमने क्या लिखे थे, 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि डायरेक्टर्स ने बोले थे रिफंड कर रहे पैसा, तो 2 बैंक आया था। अब यहाँ पे आप रिफंड तो नहीं कर रहे, पैसा वापस तो नहीं दे रहे, तो आपका ये पूरा 10,000 शेयर का कहाँ जाएगा, डायरेक्ट अलॉटमेंट। कंपनी क्या कर रही है, 10,000 शेयर होल्डर को भी कुछ ना कुछ शेयर्स दे रही है, 10,000 शेयर होल्डर को आपके शेयर्स बिक गए 2 रुपीज़ के हिसाब से, एप्लीकेशन का पैसा मिला 20,000। देखो 20,000 20 टोटल करोगे तो 40 होता है। ये देखो ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड 40 है, तो डेबिट साइड भी 40 होना चाहिए, टैली हो रहा है। नेक्स्ट नरेशन क्या आएगा इसका, बीइंग इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट या बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट, ऐसा आप कोई सेंटेंस लिख सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया फिर से एक बार, पहला तो आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पैसा रिसीव हो गया, रिसीव के बाद आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल में, तो पैसा कहाँ से आया, एप्लीकेशन से जाएगा कैपिटल में, लेकिन जाएगा कितना, जितनी आपकी लिमिट है उतना ही जाएगा, मतलब 10,000। उसके आगे जो आपको एक्स्ट्रा मिला है 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है ये, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा है उसको क्या कर रहे हो आप, प्रो रेटा के हिसाब से अलॉटमेंट कर रहे हो, मतलब 10,000 शेयर होल्डर को भी आप कुछ ना कुछ शेयर्स दे रहे हो, तो 10,000 शेयर्स भी आपके बिकेंगे 2 रुपीज़ के हिसाब से, उनको आप डायरेक्ट प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये हो गया एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी पास। अब नेक्स्ट आ जाओ 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 2 एंट्री पास करनी है आपको। ठीक है, 5 रुपया मिल रहा है अलॉटमेंट का। अभी आपको पहले कौन सी एंट्री पास करनी है, ड्यू की। ड्यू की मतलब पैसा मिलने वाला है, पैसा कहां से मिलेगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा मिलेगा अलॉटमेंट से, कहां जाएगा वो, एक हमारा कैपिटल अकाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कहां जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं समझ के लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से आएगा, कहां जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। अभी आया नहीं है पैसा, कितना आएगा, तो जितनी आपकी लिमिट है, जितनी आपकी लिमिट है 10,000 ना, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय रुपीस कितना था 5, तो रुपीस 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना था 5, तो ये 50,000 आपका कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे आप नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग, सेम सेंटेंस जो यहाँ लिखे हो, इक्विटी शेयर वहाँ पे एप्लीकेशन था, यहाँ पे अलॉटमेंट है, वहाँ पे रिसीव था, यहाँ पे ड्यू है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू। बस आपको स्टेप्स याद रखना है, ये स्टेप्स जो है रिसीव ट्रांसफर ड्यू। तो अब यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पैसा आएगा, जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको रिसीव्ड होगा, 4th एंट्री में पैसा मिलेगा, मिल रहा है पैसा, रिसीव्ड की एंट्री है ना, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कहाँ से आएगा, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा आएगा लेकिन कहाँ से आएगा, अलॉटमेंट से आएगा। अब बस यहाँ पे ये बात याद रखनी है, देखो इसके 2 इफेक्ट पास होते हैं, कभी प्रो रेटा बेसिस में याद रखो। देखो 20,000 आपको पैसा मिल चुका है अलॉटमेंट से, ठीक है, आपने डायरेक्ट उसको अलॉटमेंट दे दियो, एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अलॉटमेंट हो गया इनका 20,000। देखो आपको मिलने वाला है 50, उसमें से मिल चुका है 20, तो बचा कितना, देखो याद रखो 50 आपको मिलने वाला है, ये देखो आपने ड्यू की एंट्री पास की है, 50,000 आपको मिलेंगे, कहाँ से, अलॉटमेंट से, कहाँ जाएंगे, कैपिटल में 50,000, उसमें से 20,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो माइनस कर देना है 20, तो बचा कितना आपका 30,000, तो 30,000 आपका क्या कहलाता है, अलॉटमेंट का मनी रिसीव। बैंक में कितना आएगा 30,000, क्योंकि 20,000 तो ऑलरेडी आ चुका है आपका, बस यहाँ पे यही चेंजेस करना था और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, यहाँ पे कौन सी एंट्री पास करें हमने, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जो स्टेप्स है उसको ही फॉलो करना है और उसी का आपका नरेशन भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर देखो अलॉटमेंट हो गई, 2 एंट्री पास। अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की भी आपको कितनी एंट्री पास करनी है, 2 एंट्री पास करनी है। फर्स्ट कॉल में कितना रुपया मिल रहा है आपको, 3 रुपया मिल रहा है, 3 रुपीज मिल रहा है। आपकी सेम ड्यू की एंट्री है, पैसा कहां से, ड्यू में कभी भी याद रखो पैसा कहां से आने वाला है, पैसा आने वाला है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा आने हो, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कहां जाएगा, तो हमारे एक सेपरेट अकाउंट है जिससे कहते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा। कितना जाएगा, तो जितनी लिमिट है 10,000 की आपकी लिमिट है, और कितना पैसा आ रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से 3 रुपीज, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 30,000। ये क्या होगी एंट्री, ड्यू की, पैसा आएगा, अभी तक आया नहीं है, नरेशन लिखना है, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हो रही है, ड्यू ना, मतलब पैसा अभी मिला नहीं है, मिलेगा, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो पैसा आने वाला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अब 6 एंट्री में पैसा मिलेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, तो मिलेगा पैसा, तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से पैसा आया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा आया,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना पैसा आया 30,000, पूरा 30,000 आपको लिख देना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। बस चेंजेस जो हुए आपके अलॉटमेंट में हो गए और कुछ भी नहीं। सेम नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बस यहाँ पे रिसीव्ड होगा, यहाँ पे ड्यू हुआ था तो यहाँ पे रिसीव्ड, सेम 30,000 आया। सेम बस यहाँ पे एक बार फिर से एक रिकैप ले लो छोटा सा। पहला आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से पैसा आ रहा है एप्लीकेशन से, कितना टोटल जितनी एप्लीकेशन है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, एप्लीकेशन का 2 रुपीज़, ठीक है। सेम जितना अमाउंट आपको आया है एप्लीकेशन में लिखे ना आपने 40,000, तो यहाँ पे सेम पैसा कहाँ से आया एप्लीकेशन से 40,000, कहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, लेकिन कितना जितनी आपकी लिमिट है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 जाएगा कैपिटल में, और बाकी जो 10,000 बचा उसको आप क्या कर रहे हो प्रो रेटा बेसिस के हिसाब से डायरेक्ट अलॉटमेंट दे रहे हो। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे आपका यहाँ पे रिफंड नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखे थे रिफंड, तो हमने यहाँ पे लिखे थे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000, देखो 20 और यहाँ पे 20 20 40 हो रहा है, यहाँ पर भी 40, डेबिट और क्रेडिट आपका टैली हो रहा है। नेक्स्ट अलॉटमेंट में पैसा कितना मिलने वाला है, पहले तो ड्यू की एंट्री, पैसा आने वाला है अलॉटमेंट से जाएगा कैपिटल में, आने वाला अलॉटमेंट से जाएगा कैपिटल में, कितना आने वाला है 10,000 आपकी लिमिट है और अलॉटमेंट का दिया है 5 रुपीज़, तो टोटल आपका 50,000 आने वाला है। उसमें से अब जब रिसीव होगा तो उसमें से 20,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम में ही, तो बैंक में पैसा आया कहां से आया अलॉटमेंट से, तो 50 में से 20 मिल चुका है, 50 में से 20 ऑलरेडी मिल चुका है, तो बचा कितना 30 आपको पैसा मिलेगा इन एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड। नेक्स्ट फिर सेम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव की एंट्री। ड्यू में फाइनल कॉल से पैसा आने वाला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से जाएगा कैपिटल में, और रिसीव में आपका पैसा आ गया कहाँ से आया इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। सेम आपकी ये दो एंट्री से कंपेयर करो, सेम टू सेम एंट्री है, बस वहाँ पे नाम आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और अलॉटमेंट में चेंज किया है, बाकी आपकी सेम एंट्री, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम थोड़े और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन वो पेपर में ज्यादातर पूछते हैं, जैसे प्रो डेटा बेसिस एक आते ही है, प्रीमियम वाले जो क्वेश्चंस मैंने कराया, प्रीमियम वाले अभी तक के बाकी है हमारे क्वेश्चंस, अभी हमने सिर्फ एट पार देखे, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेच रही कंपनी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेचते हो, तो इस तरह का आपका प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करी लेकिन 10,000 बिके ही नहीं, 8,000 ही शेयर बिके, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद दो कॉन्सेप्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक आते हैं फॉर फीचर के और कॉल इन अरियर्स के, वो दो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में डेफिनेटली वो आते ही फॉर फीचर और कॉल इन अरियर्स। तो हमारे ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको हमारे 3rd वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक पे, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, और अगर हमारे चैनल से आपको कुछ बेनिफिट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।